हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल PW न्यूज़ 24 पर, जिसमें आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट डिले होने में लो स्कोर का फ़ायदा ही फ़ायदा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम चल रहा है, काफ़ी टाइम से कन्फ्यूज कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो चलिए इन सब बात के अलावा शुरुआत करते हैं कि पार्ट 2 एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट हुआ था वो जनवरी मंथ में था। इसका रिजल्ट में एंड में डिक्लेयर हुआ था। पार्ट 2 या टेस्ट कह सकते हैं साइकोलॉजिकल या टाइपिंग टेस्ट, वो जून एंड में हुआ था। जिसका रिजल्ट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो जुलाई एंड में एक्सपेक्ट की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। फाइनल रिजल्ट इसका अगस्त तक आने के चांसेस हैं। बाकी ज्वाइनिंग अक्टूबर टू दिसंबर तक होने के चांसेस है, जो कि एक्सपेक्टेड है। लेकिन जैसा कि आप समझते हैं कि आरआरबी जैसे फेमस है, आरआरबी बोर्ड ज्वाइनिंग कराने में, वैकेंसी निकालने में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो ये 2017 या 2018 तक भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया जा रहा। क्योंकि अगर जो भी स्टूडेंट अपना एनरोल किया था CN 2012 के अंदर 2012 की वैकेंसी में, जो कि 6000 के आसपास वैकेंसी थी, तो उसमें आप देखेंगे कि पटना बोर्ड में, जैसे कि कुछ समय पहले देखा जा रहा था कि पटना बोर्ड में अभी तक उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि शायद अप्रैल मंथ में तो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट लिया ही गया है ASM या जूनियर अकाउंट असिस्टेंट्स के लिए। सोचिए 5 साल के अंदर अगर अभी वो उनकी ज्वाइनिंग नहीं करा पाया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शायद अभी क्लियर नहीं हो रहा, चलिए ज्वाइनिंग ही नहीं करा पाया अभी तक, तो ये तो काफ़ी बड़ी लेवल पे वैकेंसी है। तो इसकी ज्वाइनिंग कब और कैसे होगी, जितना बड़ा प्रोसेस, जितनी बड़ा बोर्ड है उतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए तो देखते हैं कि पार्ट 2 के अंदर 2,73,000 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए गए थे। पार्ट 2 के अंदर 2,24,000 स्टूडेंट्स ही अपीयर्ड हुए थे, जो कि 49,000 स्टूडेंट अब्सेंट्स थे, जो कि टोटल का 18% था। और 18% कम नहीं होता, जिसका रीज़न था 2016 का रिजल्ट्स में, जिसमें ज्वाइनिंग हो चुकी थी SSCGL के अंदर, CHSL में, IBPS RRB IPPS PO क्लर्क और कोई भी स्टेट लेवल के जो भी जॉब्स थी उस सब में ज्वाइनिंग हो चुकी थी। और 2017 में ये प्रोसेस रिप्लाई होने वाला है, क्योंकि जिस तरह दिसंबर से पहले ज्वाइनिंग होती हुई नहीं दिख रही। तो बॉस इसमें स्टूडेंट का फ़ायदा कैसे है जो कम स्कोरर वाले हैं, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि मीडियम लेवल टू हाई स्कोरर जो स्टूडेंट्स होते हैं वही 2 या 3 एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाते हैं। क्योंकि और दूसरी बात है कि इसमें एज की भी फाउंडेशन होती है, यानी कि जो भी हाई एज वाले होते हैं कि 32 अप्रोक्सीमेट जनरल ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए एज रखी गई थी, और इसमें सभी लोग एज के हाईएस्ट एंथियाज स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उनका स्कोर्स काफ़ी अच्छा होता है, और जिसकी वजह से लो स्कोर वालों को बेनिफिट मिल सकता है। 3 से 5% के तक कह सकते हैं कि बेनिफिट रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा एक रीज़न है कि वो लोग ज्वाइन करते हैं, इवन क्लरिकल लेवल पे भी ज्वाइन कर लेते हैं दूसरे डिपार्टमेंट, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी की ज्वाइनिंग की कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है और उसके बाद ये भरोसा नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि जो इसकी वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है, 4,000 से ज़्यादा वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है, और कुछ लोग, बल्कि हज़ारों लोग कुछ परसेंट से 2 या 3% की वजह से भी रह जाएंगे, छूट जाएंगे, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जिसमें से जनरल ओबीसी के स्टूडेंट्स भी काफ़ी रहेंगे, क्योंकि 70% के अराउंड उनका शेयर रहता है, तो वो स्टूडेंट छूट जाएंगे। और इसमें से जैसे कि एज की बाउंडेशन है, 32 ईयर्स होती है मैक्सिमम एज, में बहुत से स्टूडेंट 32 ईयर्स तक के भी होते हैं जो दूसरे किसी एग्ज़ाम्स में एनरोल नहीं कर पाएंगे, एज लैप्स हो चुकी है उनकी। तो उनको 2 या 3% की वजह से, जबकि उनका खुद की कोई मिस्टेक नहीं है, आरआरबी की 4,000 वैकेंसी डिक्रीज़ होने के कारण ये रीज़न हुआ, तो वो उसमें एक बार कोर्ट केस कर सकते हैं। और आप जानते हैं एक बार कोर्ट केस होने के बाद कितने टाइम तक इंडियन कोर्ट्स में केस चलता रहता है, और कितने टाइम के बाद रिजल्ट निकलेगा, और हो सकता है कि वैकेंसी भी फाइनली कैंसिल कर दी जाए। तो फ्रेंड ये सब रीज़न है, अगर जिसकी भी ज्वाइनिंग होती है किसी और डिपार्टमेंट के अंदर, वो उसे ज्वाइन कर ले। अगर लगता है कि हाँ ज्वाइनिंग के बाद आरआरबी का रिजल्ट निकल गया है, ज्वाइनिंग आरआरबी में होने वाली है, अच्छे लेवल पे होने वाली है, तो वो अपना डिज़ाइन भी देख के इसमें भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि स्टूडेंट्स दूसरे बोर्ड में या दूसरे डिपार्टमेंट्स में जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, वो अपना ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, और आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उसकी ज्वाइनिंग की कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि फिजिकल हरेसमेंट या फिर कह सकते हैं कि पैसों का भी काफ़ी लॉस हुआ है। क्योंकि आरआरबी ने जब फर्स्ट एग्ज़ाम लिया था तो अपने अपनी स्टेट में लिया था, और जो सेकंड एग्ज़ाम था वो बोर्ड के अकॉर्डिंग हुआ था, किस बोर्ड में स्टूडेंट्स ने फिल किया था, तो जिसमें जनरल ओबीसी कैंडिडेट को अपना फेयर लगा के जाना पड़ा था। 2 से 3 दिन उनके वेस्ट भी हुए थे, और दूसरी बात एज भी लैप्स हो चुकी है,
क्योंकि ऑलरेडी इनमें काफ़ी अच्छी एज के स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं। तो गाइस ये सब था रीज़न था, क्योंकि इसकी वजह से 49,000 स्टूडेंट्स अगर 2016 में अपीड नहीं हुए हैं तो सेम प्रोसेस दोबारा 2017 में भी हो सकता है, यानी कि 18% और लेस हो सकते हैं, और वो भी मिड टू हाई स्कोरर होंगे, जिससे लो स्कोरर का बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। तो गाइस ये था हमारा एनालिसिस के बेस पे। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी डाउट्स हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एज़ पर आवर बेस्ट नॉलेज वी विल ट्राई टू आंसर यू। चलिए गाइस, वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।